मूर्त अमूर्त लक्षणाख्यानम एतत्। अब यहाँ पर मूर्त और अमूर्त के लक्षण बताए जा रहे हैं इस गाथा में। गाथा नंबर 99, पेज नंबर 220 इस ग्रंथ में। जे खलु इंद्रिय गेज्झ विषया जीवे ही हुंति ते मुत्ता से समहवदि अमुत्तम चित्तम उभयम समाधियति। ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्राकृत की गाथा पढ़ना है ना, आना चाहिए। जैसे द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ते हैं, पढ़िए कभी? अच्छा, पहले पढ़ाई थी। तो ऐसे ही जो है ये गाथाएं, तो आप समझो संस्कृत भी पढ़ रहे हो, प्राकृत भी पढ़ रहे हो, है ना। यही अच्छा विषय है। हाँ तो यहाँ कहते हैं जे खलु इंद्रिय गेज्जा विषया, जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषय हैं, जीवे ही। कौन इंद्रियों से ग्रहण करेगा? तो जीवों के द्वारा ग्रहण होंगे। हुंती ते मुत्ता हुंती, माने उन्हें हम मूर्त कहते हैं। मूर्त किसे कहते हैं? जो जीवों के द्वारा इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करने योग्य जो भी विषय बनते हैं उन्हें हम मूर्त कहते हैं। यानी अपनी 5 इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सब क्या होता है? मूर्त होता है, उसे मूर्त कहते हैं। शेषम हवदि अमुत्तम, और शेष जो कुछ भी बचा है वह सब क्या है? अमूर्त है। बस 5 इंद्रिय के योग्य जो विषय हैं उनको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब क्या है? अमूर्त है। ये बताया गया है। ये मूर्त और अमूर्त का लक्षण याद रखना। मूर्त अमूर्त, इसको जो है एक बार, जैसे इंग्लिश में जो है ना, इसको मॉर्टल बोलते हैं, मॉर्टल इमॉर्टल, है ना। तो ये जो कई बार इंग्लिश के जो भी शब्द बनते हैं, हाँ, इमॉर्टल आता है इसके इंग्लिश के लिए। नहीं तो इमॉर्टल इसी तरह से कहलाता है। हाँ है? अविनश्वर इमॉर्टल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार इस तरह के जो मतलब शब्द मिलते हैं इंग्लिश के और प्राकृत आदि के, तो वो शब्द ऐसा लगता है इंग्लिश में भी ये प्राकृत से ही ये प्रोनाउंस होते होते वहाँ पहुँचे हैं, है ना। जैसे अगर अपन मूर्त को अगर वहाँ पर मॉर्टल लिखा है, तो अगर अपन इसको पढ़ें मोर्ट, तो कोई है ना ब्रिटिश इंग्लिश को जानने वाला मॉर्ट ऐसे बोलते बोलते मॉर्टल हो जाएगा वो, समझ रहे ना। हाँ, ऐसे मॉर्टल हो जाएगा, इमॉर्ट करते करते वो इमॉर्टल हो जाएगा। तो ये इस तरह से शब्द जो है अपने ही कई बार विदेशी हो जाते हैं वो शब्द, है ना। इंग्लिश में इस तरह से टोन के कारण से भी वो ऐसे इनके प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ मुझे आभास होता है इन दोनों शब्दों में। ऐसे और भी शब्द हैं, समय समय में बताता रहता हूँ, तो ऐसा मुझे आभास होता है। तो इसलिए ये जो मूर्त है वो वही चीज़ है जो सामने सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है ना। मतलब एक तरह से जो चीज़ें मिटती हैं, मरती हैं, है ना, जिनका हमें जीवन मरण दिखाई देता है, जो आती हैं जाती हैं, वो सब क्या है? मूर्ति, मॉर्टल, है ना। और जो चीज़ें अमर रहती हैं, जैसी की तैसी बनी रहती हैं,
है ना, वो हो जाती हैं इमॉर्टल। ठीक है ना, अमोल्ट, अमॉर्ट, इमॉर्ट, इमॉर्टल, वैसा हो जाता है। तो इस तरह की ये जो विशेषताएं हैं ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी इन्हीं शब्दों से पहुंची हों, ऐसा हम विचार करते हैं। चित्तम उभयम समाधि, यदि जो चित्त है वह दोनों को ग्रहण करता है। उभय माने दोनों को ग्रहण कर लेता है, माने चित्त को मूर्त भी कह सकते हैं, अमूर्त भी कह सकते हैं, ये इसमें बताया गया। चित्त माने हाँ अपना मन ही कह लो, तो वो मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है ना। तो उसका कारण आगे बताएंगे। इस तरह से ये गाथा का प्रतिपाद्य है। आगे टीका पढ़ते हैं। यही जीवई स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुर भी इंद्रिय तद विषय भूता स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावा अर्था गृह्यन्ते। कहते हैं इस लोक में, है ना, जीवों के द्वारा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, कर्ण नहीं लिया इसमें भी, आगे बताएंगे। इन इंद्रियों के द्वारा उनके विषयभूत जो स्पर्श रस गंध और वर्ण स्वभाव वाले अर्थ माने पदार्थ हैं उनका ग्रहण किया जाता है ना। यानी स्पर्श का ग्रहण हम स्पर्शन इंद्रिय से करते हैं, रस का ग्रहण रसना इंद्रिय से करते हैं, गंध का ग्रहण घ्राण इंद्रिय से करते हैं और वर्ण का ग्रहण चक्षु इंद्रिय से करते हैं, है ना। अब देखो यहां पर वर्ण का मतलब क्या है, जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यूं भी कह सकते हैं, या जो हमें कोई भी तरह का वर्ण माने रंग है, कलर। वर्ण माने क्या होता है, कलर। तो एक शब्द के कई अक्षर भी, है ना, कई एक अक्षर भी, कई एक शब्द भी होते हैं एक ही पदार्थ को बताने वाले या भिन्न भिन्न पदार्थों को बताने वाले। तो वर्ण माने ये भी हो गया, और वर्ण माने जो अपन अभी वर्ण पढ़ रहे थे, है ना, ये सब वर्ण संज्ञक होते हैं। ये सब स्वर व्यंजन ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण कहलाते हैं, उनको भी वर्ण कहते हैं। और यहाँ वर्ण माने क्या है, रंग, जो हम देखते हैं सफेद काला लाल पीला वगैरह, ये सब वर्ण है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखना कि अनेक नाम एक ही शब्द के भी होते हैं। तो वह भी जो है नाममाला आदि के माध्यम से सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो वो जो है इन मतलब ग्रंथों को पढ़ने से ही ऐसा आपका इस शब्द ज्ञान बढ़ता चला जाता है ना। तो वर्ण का उपयोग स्वर व्यंजनों के लिए भी होता है, वर्ण माने स्वभाव के लिए होता है, फिर एक पढ़ोगे कभी वर्ण माने जाति के लिए भी होता है ना, एक इंद्री दो इंद्री जाति, इनके लिए भी। और वर्ण जो अपन बोलते हैं ये अपनी जातियां हैं, मनुष्यों में उच्च जाति उच्च वर्ण के लोग हैं, निम्न वर्ण के लोग हैं, इस तरह से भी कहा जाता है। वर्ण संकर उसी से ही बनता है, वो जाति संकर वर्ण संकर, है ना। सवर्ण निम्न वर्ण, इस तरह से ये वर्ण शब्द के उपयोग भी अनेक आप जान सकते हैं। श्रोत्रिंद्रियेण तु त एव तद विषय हेतुभूत शब्दाकार परिणता गृह्यन्ते। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा तो ते एव का मतलब है जो ये पदार्थ हैं। देखो एक अलग से टीका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चार इंद्रियों का व्याख्यान अलग किया और पांचवी इंद्रिय का अलग से क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर समझना है। सुनते हो। तो श्रोत इंद्रिय के द्वारा वे ही पदार्थ, तयेव का मतलब
वे ही जो पदार्थ, जो कैसे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाले हैं, वे ही पदार्थ तद विषय हेतुभूत शब्दाकार परिणता, यानी उस श्रोत्रेंद्री के विषय के लिए कारणभूत शब्द के आकार से परिणत हो जाते हैं और वह श्रोत्रेंद्री के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? श्रोत्रेंद्री के द्वारा वही पदार्थ ग्रहण किया जाता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ये कहने का मतलब है ना। क्योंकि जो ये स्पर्श आदि 4 गुणों से सहित होता है उसी को पुद्गल कहते हैं। तो हर एक इंद्री का तो अपना अलग अलग विषय बनता है, लेकिन श्रोत इंद्री का जो विषय बनेगा वो इन्हीं 4 से युक्त जो पुद्गल होगा, वही पुद्गल शब्द के आकार के रूप में जब परिणत हो जाएगा तो वह श्रोत इंद्री के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब शब्द जो होता है वह पुद्गल के ही परिणमन का नाम है, और पुद्गल जो होता है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता है। इसलिए श्रोत्रेंद्री के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है वह वही पदार्थ है जो अन्य 4 इंद्रियों का विषय बनता है, और उसी पदार्थ के लिए हेतुभूत जो शब्दों के आकार से परिणति हो जाती है वही श्रोत्रेंद्री का विषय बन जाता है। ये कहने का मतलब है। इसलिए यहाँ पर श्रोत्रेंद्री के लिए अलग लिखा और 4 इंद्री के लिए अलग लिखा, हाँ? क्योंकि अन्य इंद्री के लिए तो वही पुद्गल में से वो केवल एक एक को ग्रहण कर रहा है। माने पुद्गल तो वो भी है, जो रस वाला पदार्थ है वो भी पुद्गल है और उसमें स्पर्श आदि सब कुछ है, लेकिन उसमें से केवल वह रस को ही ग्रहण कर रहा है। रसना इंद्रिय केवल रस को ग्रहण कर रही है उस पुद्गल के। घ्राण इंद्रिय केवल उसके गंध को ग्रहण कर रही है। लेकिन जब श्रोत्रेंद्रिय की बात आती है तो श्रोत्रेंद्रिय उन 4 से युक्त जो पुद्गल है उसको शब्द के आकार में परिणत करके उसको ग्रहण करती है। ये इस श्रोत्रेंद्रिय की एक विशेषता समझना। ते कदाचित स्थूल स्कंदत्वम आपन्नाः कदाचित सूक्ष्मत्वम आपन्नाः कदाचित परमाणुत्वम आपन्ना इंद्रिय ग्रहण योग्यता सद्भावात् ग्रह्यमाणा अग्रह्यमाणा वा मूर्ता इति उच्यन्ते। यानी वे ही जो ये सब इंद्रियों के विषय हैं ये कभी स्थूल स्कंद को भी प्राप्त हो जाते हैं, कभी सूक्ष्मत्वपने को भी प्राप्त हो जाते हैं, कभी परमाणुत्वपने को भी प्राप्त हो जाते हैं, और ये सब इंद्रिय ग्रहण की योग्यता के सद्भाव वाले होने से कभी ग्राह्य भी होते हैं और कभी अग्राह्य भी होते हैं। कभी इनको हम ग्रहण भी कर सकते हैं और कभी इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मूर्त ही कहलाते हैं। शेषम इतरत, इसके अलावा जो शेष बचते हैं वो सब अन्य कहलाते, माने अमूर्त कहलाते। समस्तम अपि अर्थ संजातम, जितना भी पदार्थों का समूह है, स्पर्श रस गंध वर्ण भाव स्वभावम इंद्रिय ग्रहण योग्यताया, वह सभी स्पर्श रस गंध वर्ण भाव वाले स्वभाव से जो कि इंद्रिय की ग्रहण की योग्यता को रखने वाला उसका अभाव हो जाने से अमूर्तम इति उच्यते। यानी अन्य जितना भी पदार्थों का समूह है उसमें स्पर्श आदि नहीं होते हैं और उनका इंद्रियों से ग्रहण भी नहीं होता है, इसलिए उनको हम अमूर्त कहते हैं। चित्त ग्रहण योग्यता सद्भावात्, सद्भाव भाग भवति तद उभयमपि। और जी दोनों ही प्रकार के जो पदार्थ हैं ये चित्त में ग्रहण की योग्यता का सद्भाव होने से ये दोनों ही ग्रहण कर लिए जाते हैं। माने चित्त इन दोनों को ग्रहण कर लेता है। चित्त मूर्त को भी जानता है और अमूर्त को भी जानता है ना। अब देखो इसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं जब आप तत्वार सूत्र पढ़ते हैं ना, तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय बताया गया है। सुनते हो? पहले अध्याय का सूत्र याद है? हाँ, उसका विषय जहां बताया गया है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय क्या है?
हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेश, है ना। तो मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? द्रव्येशु, माने सभी द्रव्यों को ग्रहण करना। तो मति और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को ग्रहण कैसे कर लेगा? तो चित्त के माध्यम से कर लेगा, है ना। तो सभी द्रव्यों में मूर्त द्रव्य भी आ गए, अमूर्त द्रव्य भी आ गए। तो ये चित्त का विषय मूर्त और अमूर्त दोनों होता है, इंद्रियों का विषय दोनों नहीं है। इंद्रिय और मन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ही हमेशा याद रखने सैद्धांतिक रूप से। इंद्रियां केवल, है ना, मूर्त विषय को ही ग्रहण करती हैं, है ना। मूर्त में भी जो ग्रहण करने योग्य उसी को कर पाएंगे। और मन जो है मूर्त और अमूर्त दोनों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य कहा गया, यानी अमूर्त द्रव्य भी कहे गए और मूर्त द्रव्य भी कहे गए। तो मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से हम अमूर्त को भी जान लेते हैं, है ना। जैसे आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, है ना। जीव द्रव्य भी अमूर्त है। तो हम उसके अमूर्त स्वभाव को भी हम जान पाएंगे, किससे? इंद्रियों से नहीं, मन से। तो मति ज्ञान में भी वहां पर वो वाला मति ज्ञान लेंगे जो मन के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान है ना। वो मति ज्ञान वो मूर्त को भी जानेगा और अमूर्त को भी जानेगा। तो अमूर्त को जानने के लिए मति ज्ञान ये वाला जिसमें मन काम करता है, और जिसमें श्रुत ज्ञान भी है। तो श्रुत ज्ञान तो श्रुत मन इंद्रिय से है ही है, वो भी मन का ही विषय बनाता है। तो मन श्रुत का विषय जो बनता है वो भी मन वाले को ही बनता है, अनिंद्रिय को ही बनता है। तो यही जो है मन का दोनों प्रकार का काम हो गया। यानी चित्त कहो, मन कहो, यहाँ पर एकार्थवाची है। ये चित्त ही जो है अमूर्त को भी ग्रहण कर लेता है और मूर्त को भी ग्रहण कर लेता है। ये इससे भी उसकी सिद्धि हो जाती है। चित्तम उभयम समाधि। समझ आ रहा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य कैसे हो गए? द्रव्य तो अमूर्त भी हैं। तो अमूर्त द्रव्य हमारे मति ज्ञान के विषय कैसे हो गए? मति ज्ञान तो इंद्रियों से जानता है। तो केवल इंद्रियों से नहीं जानता है, इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम दोनों का है ना। इंद्रिय से भी जानता है और अनिंद्रिय माने मन से भी जानता है। तो जब मन होगा तो मन अमूर्त को ग्रहण कर लेगा, मति ज्ञान संबंधी, और श्रुत ज्ञान से भी जो अमूर्त को ग्रहण करेगा वो भी मन ही करेगा। तो इसलिए मन का विषय मति ज्ञान भी बनता है और श्रुत ज्ञान भी बनता है, और दोनों से वो अमूर्त द्रव्य को भी ग्रहण कर लेता है। ये इसका एक सारांश समझ सकते हैं, है ना। तो इंद्रियों में और मन में ये अंतर हो जाता है। इंद्रिय सिर्फ जो है मूर्त को ग्रहण करती हैं और मन मूर्त अमूर्त दोनों ग्रहण कर। इसकी सिद्धि सिद्धांत रूप से इस तत्वार सूत्र के इन सूत्रों से करना। चित्तम ही अनियत विषयम अप्राप्यकारी मतिश्रुत ज्ञान साधनी भूतम मूर्तम अमूर्तम च समाददाति थी, है ना। हाँ, आ ही गया, लिखाई तो था ये। चित्त जो है वो अनियत विषय वाला होता है ना। चित्त की अब दो विशेषता और बता रहे हैं। चित्त कैसा होता है? अनियत विषय। अनियत विषय का मतलब इसका कोई भी विषय नियत नहीं है। जैसे इंद्रियों के सबके अपने नियत विषय हैं। कौन से नियत विषय? स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को ही पकड़ती है, रसना इंद्रिय रस को ही पकड़ती है, इसका नियत विषय है। लेकिन मन का कोई नियत विषय नहीं है। तो ये मन की विशेषता हो गई एक। दूसरा अप्राप्यकारी है। दूसरा मन कैसा होता है? अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी का मतलब होता है कि इंद्रिय के साथ उसका संबंध जब किसी का होता है पदार्थ का, तो वो प्राप्यकारी कहलाता है। और जब इंद्रिय के साथ उसका संबंध न बने तो उसको अप्राप्यकारी कहते हैं, है ना। बताओगे ऐसी कौन सी इंद्रिय जिससे उसके विषय का संबंध नहीं बनता और वो इंद्रिय ग्रहण कर लेती है? कौन सी इंद्रिय? चक्षु इंद्रिय। ये भी अप्राप्यकारी होती है ना। मतलब आग रखी है तो आग आंख पे पहुंचेगी तभी आंख देखेगी क्या? दूर से देख लेती ना। तो ये उसकी अप्राप्यकारी बना है, ठीक है ना। ऐसे ही मन के साथ होता है।
तो मन के पास कोई पदार्थ पहुंचेगा तभी नहीं, वो अपने आप उस पदार्थ को जान लेता है, पकड़ लेता है। ये अप्राप्यकारी मन भी इसीलिए कहा गया। तो मन की ये दो विशेषताएं याद रखना, एक तो मन अनियत विषय वाला होता है, दूसरा यह अप्राप्यकारी है, और तीसरी विशेषता यह है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का साधन ये मन है ना। इसलिए लिखा मति श्रुत ज्ञान साधनीभूतम। ऐसा यह मन मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों को ग्रहण कर लेता है। इति चूलिका समाप्ता। अत पुनरपि प्रकारांतरेण मूर्त अमूर्त स्वरूपम कथयति। अब ये दूसरी टीका में भी थोड़ा सा बताया जा रहा है। ये खलु इंद्रियई करणभूतैः ग्राह्या विषया कर्मतामापन्ना कई कर्तृभूतैः विषय सुख आनंद रतैर नीराग निर्विकल्प निजानंदैक लक्षण सुखामृत रसास्वादच्युतैर बहिर्मुख जीवै भवन्ति ते मूर्ता। है ना। इंद्रियां कैसी हैं? करणभूत हैं। इंद्रियां कैसी होती हैं? करण। करण समझते हो? हाँ, तृतीय विभक्ति। कर्ता, कर्म, और उसके बाद क्या आता है? करण। तो इंद्रियां उसी करणभूत होती हैं। माने जो हम विषय प्राप्त करते हैं वो विषय तो हो गए कर्म, और इंद्रियां उसके लिए हो गई करण। और कर्ता कौन है? जीव। कौन सा जीव? संसारी जीव नहीं, यहां लिखा है बहिर्मुखी जीव। कौन सा जीव? हाँ, बहिर्मुख। बहिर्मुख का मतलब जो सिर्फ बाहर बाहर ही देखता रहता है, भीतर नहीं देखता, है ना। मोबाइलों में लगे रहने वाले कौन से मुख वाले कहलाएंगे? बहिर्मुख, है ना। जो कभी भी आंख बंद करके भीतर कुछ नहीं देखते, वो सब क्या है? बहिर्मुख। और जब आंख बंद करके भीतर भी कुछ देखोगे तो क्या मिलेगा? तो कहलाओगे अंतर्मुख। ठीक है ना। तो लिखा है ना, देखो, बहिर्मुख जीव है। ऐसे बहिर्मुख जीव कैसे होते हैं? विषय सुख के आनंद में रत रहते हैं, है ना। मोबाइल का मतलब क्या है? विषय सुख का आनंद लेना है, इंद्री के विषय सुख के आनंद में ही लीन रहना। तो ऐसे जीवों को, है ना, हमेशा इंद्रियों के माध्यम से विषय ही प्राप्त करने का भाव होता है। तो वो लोग केवल मूर्त द्रव्य को ही जानते, अमूर्त को नहीं जानते। क्या नहीं जानते वो लोग? अमूर्त को नहीं जानते, क्योंकि उनके लिए हमेशा बहिर्मुख पना ही रहता है। तो जो अमूर्त को जानेगा वो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी होगा तभी उसको अमूर्त का भाव दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे जीव हो गए विषय सुख के आनंद में रत रहने वाले। और कैसे हैं ये? निराग निर्विकल्प निज आनंद एक लक्षण वाला जो सुखामृत है, उसके रसास्वाद तो इनको कभी आते ही नहीं है। मतलब अपनी आत्मा का जो आनंद है वह निर्विकल्प भाव के साथ, वीतराग भाव के साथ आने वाला जो आनंद है, उससे जो रस उत्पन्न होता है उसका रसास्वादन तो ये कभी करते ही नहीं है। ऐसे ये बहिर्मुखी जीव जो होते हैं, यही इंद्रिय के विषयों से इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं। तो अब समझ में आ गया? कर्ता कौन? बहिर्मुखी जीव, है ना। कर्म कौन? इंद्रियों के विषय, जैसे मोबाइल। और करण कौन? इंद्रियां। ठीक है ना। ये कर्ता, कर्म और करण, तीनों की व्यवस्था ऐसे जानना। ठीक है ना। ते मूर्ता भवन्ति ते मूर्ता, ये मूर्त कहलाते हैं। विषयातीत स्वाभाविक सुख स्वभाव आत्म तत्व विपरीत विषयास्ते च। ये जो मूर्त चीजें होती हैं, ये सब विषयातीत स्वाभाविक जो सुख होता है उससे विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। सूक्ष्मत्वेन केचन यद्यपि इंद्रिय विषया वर्तमान काले न भवन्ति तथापि कालांतरे भविष्यन्ति इति इंद्रिय ग्रहण योग्यता सद्भावात्
इंद्रिय ग्रहण योग्या भण्ड्यन्ते। तो ये जो मूर्त विषय होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं, कुछ स्थूल भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म भी होते हैं, है ना। तो जो वर्तमान में इंद्रियों के विषय नहीं बन रहे हैं वो भी कालांतर में इंद्रिय के विषय होने योग्य हो जाते हैं। इसलिए भी इन सबका इंद्रिय ग्रहण के योग्यता की सद्भाव होने से इनका ग्रहण किया जाता है। अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान सुखादि गुणाधारम यदात्म द्रव्यम तत्प्रवृत्ति पंचद्रव्य रूपम पुद्गलात् अन्यत यस्येषम तद्भवति अमूर्तम। देखो अब अमूर्त कौन कौन से द्रव्य हैं? तो ज्ञान सुख आदि गुणों का आधार, किसका आधार? हाँ, और ये ज्ञान भी कैसे हैं? अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान, अमूर्त अतीन्द्रिय सुख। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का जो आधारभूत जो आत्मद्रव्य है उसको आदि करके पुद्गल को छोड़ करके अन्य 5 जो द्रव्य हैं वे सभी अमूर्त कहलाते हैं, है ना। माने सभी 5 द्रव्य कैसे हैं? पुद्गल को छोड़ करके अमूर्त हैं। चित्तम उभयम समादताति, चित्तम ही मति श्रुत ज्ञानयो उपादान कारणभूतम अनियत विषयम च तच्च श्रुत ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान रूपेण यदात्मग्राहकम भावश्रुतम तत्प्रत्यक्षम यत् पुनर्द्वादशांग चतुर्दश पूर्व रूपम परमागम संज्ञम तच्च मूर्तामूर्त वै परिचित्ति विषये व्याप्ति ज्ञान रूपेण परोक्षम अपि केवल ज्ञान सदृशम इति अभिप्राय। बड़ा लिख दिया थोड़ा सा। चित्त क्या है? मति और श्रुत ज्ञान का जो उपादान कारणभूत है वो चित्त है। कौन से ज्ञानों का? क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किस में उत्पन्न होंगे? चित्त में। मति श्रुत ज्ञान का उपादान कारण, है ना। कितनी अच्छी बात है, ये सब पॉइंट नोटेड होने चाहिए। उपादान कारण और निमित्त कारण 2 चीजें होती है ना। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी ये हम घटित कर सकते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, उसका उपादान कारण क्या है? चित्त है। और ये चित्त जो होता है अनियत विषय वाला होता है, और वही श्रुत ज्ञान के स्वसंवेदन ज्ञान रूप से जब अपनी आत्मा को ग्रहण करता है तो वो भावश्रुत कहलाता है। देखो ये भावश्रुत की परिभाषा है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जो श्रुत ज्ञान होता है वो 2 तरह का हो गया। एक भावश्रुत रूप में, है ना, जो प्रत्यक्ष होता है, और जो भावश्रुत होता है वो आत्मग्राहक होता है। वो आत्मग्राहक कैसे बनता है? श्रुत ज्ञान के द्वारा जो स्वसंवेदन ज्ञान होता है। स्वसंवेदन ज्ञान किससे होगा? श्रुत ज्ञान से। ये सब अच्छे पॉइंट हैं। श्रुत ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान रूपेण है, मतलब मति ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान का कारण नहीं है, श्रुत ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान का कारण है ना। और उससे ही आत्मा का ग्रहण होता है। तो जो श्रुत ज्ञान स्वसंवेदन के माध्यम से हमारी आत्मा का ग्रहण हमें करा देता है उसको कहते हैं भावश्रुत, है ना। ये क्या कहलाया? इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष परिणति है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ये। और जो द्वादशांग का 14 पूर्वों का जो जिसकी परमागम संज्ञा है ना, उसका ज्ञान और मूर्त, ये जो है जो मूर्त और अमूर्त दोनों को विषय बना रहा है उसमें जिसकी व्याप्ति है वो सब परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। और वह ज्ञान परोक्ष होते हुए भी केवल ज्ञान के सदृश होता है। माने श्रुत ज्ञान ऐसा परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष कब है? जब वो भाव श्रुत रूप हो जाता है। परोक्ष कब है? जब सिर्फ द्रव्य श्रुत को जानता है। द्रव्य श्रुत माने द्वादशांग को, शास्त्रों को जानना, 14 पूर्व के ज्ञान को रखना, ये सब क्या है? ये द्रव्य श्रुत है। और जब वह आत्मग्राहक हो जाता है तो भाव श्रुत हो जाता है। तो भाव श्रुत को प्रत्यक्ष कहा जाता है और द्रव्य श्रुत को परोक्ष कहा जाता है। और ये दोनों ही तरह के ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण है। इनको केवल ज्ञान के सदृश कहा गया है। हाँ, नई छेड़ाला में भी आता ही है। श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों भाव पाए जाते हैं। शुद्ध केवलम चणाणम
दौड़ने विसरिसाणी होन्ति बोहादो सुदृणाणं च परोक्षम पच्चखम केवलम नाणम। शुद्ध श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों हैं तो ज्ञानी, और दोनों सदृश हैं। किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से। लेकिन श्रुत ज्ञान परोक्ष कहलाता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है ना। मतलब श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर समझना चाहिए। यही भाव आप्तमीमांसा में भी आता है ना। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने, है ना। मतलब स्याद्वाद और केवल ज्ञान ये दोनों ही सभी तत्वों का प्रकाशन करते हैं, और इनमें भी भेद है साक्षात असाक्षात च वस्तु अन्यतमम भवेत्, है ना। इनमें केवल जो भेद आता है वो साक्षात और असाक्षात का ही आता है, माने प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही आता है। तो इस तरह से ये श्रुत की परंपरा का ये बोध भी होना ही चाहिए। एवं प्रकारांतरण मूर्त अमूर्त स्वरूप कथन गाथा कथा, इस तरह से प्रकारांतर से मूर्त और अमूर्त के स्वरूप को कथन करने वाली गाथा चली गई। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।